नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। पिछले करीब 1.5 महीने से पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर फौज ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की आर्मी का साफ साफ कहना है कि अब इमरान खान पहले वाले खान नहीं रहे जो फौज को मानते हैं और फौज के लिए इज्जत रखते थे। अब इमरान खान का दिमागी सिस्टम बिगड़ गया है और इसीलिए जेल के अंदर बैठे बैठे फौज के खिलाफ, पूरे सिस्टम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं मोदी सरकार। And we will inshallah make Pakistan a great country inshallah. आज के दिन इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। माफी चाहता हूँ, मेरे मुक्के से वो माइक बंद हो गया। क्या शहबाज शरीफ को गहरा सदमा लगा है? 10 मई की सुबह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह अजीम अता फरमाई क्या शहबाज दिन में सपने देखने लगे कि फिर पाकिस्तान की रफ्तार को कोई नहीं पकड़ सकेगा और पाकिस्तान दुनिया में इंशाअल्लाह अपना खोया हुआ मुकाम माशी तौर पर, समाजी तौर पर इंशाअल्लाह हासिल करके रहेगा। क्या शहबाज मुनीर के मुंगेरी लाल बन चुके हैं? अपने घोड़ों को तैयार करके अल्लाह के सहारे चल पड़े और फिर पीछे ना देखे। ये वो जुर्रत थी जिसने अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम मुकाम में दिया। शहबाज बार बार मोदी मोदी क्यों करते हैं? मोदी सरकार है, उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। मोदी सरकार रहम रहम। शहबाज साहब रहम करिए, इतना झूठ बोलेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। चलिए खुद न सही इन बेचारे माइकों को तो बख्श दीजिए, इनकी क्या खता है? जब जब ये आपको देखते हैं तब तब इनमें खौफ भर जाता है। माफी चाहता हूँ, मेरे मुक्के से वो माइक बंद हो गया। और जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं तो इन्हें अपनी जान का डर सताने लगता है। अगर ऐसे ही माइक की गर्दन मरोड़ते रहे तो किसी रोज बिना माइक बोलना पड़ेगा। चश्मा यहीं से निकलेगा। हिंदुस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। Inshallah make Pakistan a great country. इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। हम पाकिस्तान पूरी नाम से आवाज करेंगे, किस्मत पर शामिल करेंगे। अब डर तो इस चमचमाती लकड़ी के टुकड़े को भी है जिसके सामने खड़े होकर आप डींगे हाँकते हैं। अब ये बेचारा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दिल की बात दुनिया समझती है। कहता है मेहरबानी कीजिए जनाब, मुझ पर यूं हाथ पीटते रहेंगे तो पाकिस्तान में ना तो कोई पोडियम बचेगा, ना आपको सहारा देने वाला कोई सिस्टम। इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। जब से पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान में भरी पूरी महफिल के बीच बेइज्जत होकर आए, तभी से उनकी दिमागी हालत शायद ठीक नहीं है। याद है ना, पुतिन ने उन्हें 40 मिनट तक बैठा कर रखा था। घनघोर बेइज्जती वाला ये सदमा शायद बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए पाकिस्तान में जा जाकर शेखी बघाड़ते हैं, सीना फुला फुला कर झूठ बोलते हैं। कभी कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं, तो कभी अपनी कौम को सामने बिठाकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं। अपने हारे हुए जनरल की शेखी बघाड़ते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की हार को याद करते हैं। ये वो मौका था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई, कि जिससे कि जो मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। मोदी सरकार, ऐ अल्लाह ताला इस कौम को फतह नसीब कर और अफवाज पाकिस्तान को हिंदुस्तान के ऊपर वो अजीम फतह अता फरमा के पाकिस्तान का झंडा दुनिया में इस तरह आगे
इतना ऊंचा उड़े कि किसी और को हिम्मत ना हो कि उसके करीब आए। अल्लाह ताला ने पूरी कौम की दुआएं सुनी और 10 मई की सुबह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह अजीम अता फरमाई। अब पाकिस्तान को यही तो आता है, जमकर प्रोपेगेंडा करो, जनता को मूर्ख बनाओ, अपनी नाअहल फौज के कसीदे पढ़ो और फिर इस्लामाबाद जाकर चैन से सो जाओ। दरअसल पाकिस्तान के वजीर आजम उस खैबर पख्तूनख्वा में थे जहां से इस्लामाबाद और रावलपिंडी की चूल्हे हिलाने की कॉल दी जा रही है। इमरान के नाम पर लगातार केपी की आवाम मुनीर से अदावत के मूड में। शहबाज ने मौके की नजाकत को समझा, लैपटॉप बांटने के बहाने झूठ का दस्तरखान बिछा कर आ गए ताकि वापस आकर मुनीर से शाबाशी ले सके। अफवाज पाकिस्तान ने आपकी कौम की दुआओं से वो मार्का हासिल किया, वो फतह हासिल की कि दिल्ली से लेके बॉम्बे तक और बंगाल से लेकर वो गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। और ये वो इज्जत है पाकिस्तान को मिली जो आज पूरी दुनिया में आज उसकी तकरीम और उसका एहतराम किया जाता है। चाहे वो दोस्त ममालिक हों, बरादर ममालिक बहुत खुश और दुश्मन जो हैं वो हैरान हैं। और वही F-17 थंडर जहाज जिसमें हवाई फौज की पूरी इनोवेशन, वही अल-फतह मिसाइल जो हमारी बड़ी फौज ने जो दागे हिंदुस्तान के अंदर, ये मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं कि अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम था और आपकी दुआएं थी पूरी कौम की और अफवाज पाकिस्तान की, वो बहादुर शुजात जिसने क़यामत तक इंशाअल्लाह इस फतह को वो तारीख और तारीखदान याद करते रहेंगे। लगता है दवा की ओवरडोज हो गई, इसलिए शहबाज बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की मार के साथ साथ 16 दिसंबर 1971 के जख्मी ताजा हो गए। वही तारीख जब पाकिस्तान की फौज ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर किया था। 93,000 पाकिस्तानी फौजियों के हथियार इस तरह भारतीय सेना के कदमों में थे। दुनिया ने ये तस्वीरें देखी थी और पाकिस्तानी जनरल रो रहे थे। मगर अब ऑपरेशन सिंदूर की बात चली है तो शहबाज पाकिस्तानी मिसाइलों की बात करते हैं। अब जरा इनकी सच्चाई क्या है और ये हमारी ब्रह्मोस के सामने कहां टिकी, ये खुद पाकिस्तानी पत्रकारों से शहबाज शरीफ को सुनना चाहिए। आपकी कमजोरी क्या है? आपके पास इस वक्त कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट इंडियन मिसाइल अटैक्स। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है वो दे वर एबल टू टारगेट both your air bases and your so-called freedom fighters के जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, तो they have demonstrated that whether they are जहाज से आते हैं मिसाइल्स या ग्राउंड से जाते हैं। दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त मुनीर का जमूरा सिस्टम एक्टिव है। ये सिस्टम कहता है कि तानाशाह के सामने जो सिर झुकाएगा, जो उसकी तारीफ करेगा, जितना झूठ बोलेगा वो उतना आगे जाएगा और मुनीर की जो मुखालफत करेगा वो इमरान की तरह जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा। शहबाज एक बार जेल जा चुके हैं, दूसरी बार का रिस्क लेना नहीं चाहते, इसीलिए मौका कोई हो मुनीर की तारीफ के बगैर तकरीर खत्म नहीं होती। कुछ दिन पहले जब उलेमाओं के सामने थे तब कह दिया था कि मुनीर तो घोड़े लेकर चल पड़े थे। पाकिस्तान की अफवाज की दिलेराना और इंतहाई जुर्रत के साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने। जिस जुर्रत और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन के साथ और खुदा खौफी और एक सिपा सलार की जो इंतहाई जो खुसूसियत होती है कि अपने घोड़ों को तैयार करके अल्लाह के सहारे चल पड़े और पीछे ना देखे, ये वो जुर्रत थी जिसने अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम कामयाबी दिलवाई। शहबाज कुछ भी कहे लेकिन इतना जरूर है कि वो जनता को एंटरटेन करना जानते हैं और जब पाकिस्तान की आवाम बातें सुनकर बोर होने लगती है तो माइक उखाड़ने लगते हैं, फेंक देते हैं, जुल्फ झटकते हैं और मेज थपथपाते हैं। इसीलिए कायदे आजम का पाकिस्तान अब जमूरे आजम बन चुका है। मुनीर के पास डंडा है,
और शहबाज आगे कहने की जरूरत है क्या? यह सही है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमतें आती हैं उन्हें रावलपिंडी का आशीर्वाद लेकर ही इस्लामाबाद का रुख करना पड़ता है। अगर पाकिस्तान की फौज को नेता कबूल है तो फिर वजीर आजम की गद्दी पर कोई दिक्कत नहीं, और अगर कहीं फौज ने लाल लकीर खींच दी तो फिर नेता को बचाने वाला कोई नहीं, जैसा इमरान खान के केस में हो रहा है। कल हमने आपको इमरान खान के दोनों बेटों की बात सुनवाई थी। उनका कहना था कि न जाने अपने पिता से वो जिंदगी में मिल पाएंगे या नहीं, क्योंकि इमरान को डेथ सेल में रखा गया है। नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हम जुल्म मिटाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो। बेशुमार 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 बेशुमार। क्या इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी मुल्ला मुनीर के टारगेट पर है? ये ना जादू टूने से कोई बात होगी ना किसी और तरीके से। मरियम नवाज को जनरल ने इमरान ब्रिगेड के खिलाफ किस मिशन पर लगाया? कि एक इनकी वजीर है जिसने कहा कि नौरीन नियाजी की अपने बेटे के लिए आंख में एक आंसू नहीं आया। मैंने बता दिया है कि खवातीन के खिलाफ जो क्राइम है, बच्चों के खिलाफ जो क्राइम है, वो मेरी रेड लाइन है, और वो रेड लाइन मैं किसी को क्रॉस नहीं करने दूंगी। मुनीर ने मरियम को पाकिस्तान के नए पठान के खिलाफ किस ऑपरेशन पर लगाया? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जो लोग अपना, जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है कि वो अपने टाइम को, जो अवाम की खिदमत के लिए मामूर है, इतनी लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिनकी थोड़ी सी तवज्जो से उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं कि वो अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें, गाली गलोच और फितना फसाद में बर्बाद करें। क्या उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? ये तमाम चीजें हम इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन परसों में सुन रहा था कि एक मैंडेट चोर जिसने लाहौर की आवाम के मैंडेट पर डाका डाला है, जो जाली तरीके से, गलत तरीके से पंजाब की वज़ीर आला बनी है, जो का के ऊपर की के ऊपर के लिखती है, वो मुझे मशवरे दे रही है। अल्लाह का जब तानाशाही का जोर कमजोर पड़ता है, जब जुल्म की आंधी हौसले से टकराकर हार मानने लगती है, तब षड्यंत्र के नए हथियार निकलते हैं। जनरल मुनीर ने इमरान को घुटनों पर लाने के लिए खूब जोर लगाया, खूब पसीना बहाया, इमरान को कैद तन्हाई में रखा, इमरान की बहनों पर जुल्म ढाया, डंडे बरसाए, केमिकल की बौछार की, लेकिन इमरान नहीं टूटे। अब जनरल मुनीर ने नया पैंतरा चला है, प्रोपेगेंडा का नया चैप्टर खोला है। इमरान की बेगम को टारगेट करो, बदनाम करो, इस मिशन पर मुनीर ने मियां शहबाज को लगा दिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये तोको थी पूरे पाकिस्तान के आवाम को और दुनिया को कि किस तरह करोड़ों लोग हिजरत करके हर चीज अपनी पीछे खुदा हाफिज कह के अपने घर बार को, जायदाद को, इस उम्मीद को अपनी आंखों में बसाए कि एक खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर है, उसमें हम आबाद होंगे। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी ना किसी और तरीके से।
इमरान खान की बेगम ही नहीं, बहनें भी टारगेट पर। बहनों पर टेररिज्म एक्ट में केस दर्ज हुआ है। इमरान एंड फैमिली को बदनाम करने का टेंडर मरियम नवाज को मिला। आपने देखा था कि एक इनकी वजीर है जिसने कहा कि नौरीन नियाजी की अपने बेटे के लिए आंख में एक आंसू नहीं आया। हाँ जी। अब ये चाहते हैं कि लोग रोएं। हम इंशाल्लाह नहीं रोएंगे, हम इंशाल्लाह रुलाएंगे। मुझे अपनी बेटियों का ख्याल है, मुझे अपनी बहनों का ख्याल है, मुझे अपनी माओ का ख्याल है, उनकी इज्जत का ख्याल है, उनकी नामूस का ख्याल है, उनके ऑनर का ख्याल है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई बच्ची अपने घर से निकले, चाहे वो स्कूल जाने के लिए निकले या वो कॉलेज जाने के लिए निकले, यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकले, बाजार जाने के लिए निकले, अपनी जॉब पे जाने के लिए निकले, उसके घर वालों को ये फिक्र ना हो कि वो उसको बाहर कोई खतरा है। वो बिल्कुल बेफिक्र होके, और ये वादा में पूरा हो चुका है तकरीबन, कि अगर आप जेवर पहन के भी निकलो, मोबाइल हाथ में निकलो, पर्स हाथ में निकलो, किसी को जरूरत ना हो आपकी तरफ मैली आंख से देखने की। और जहां पर भी कोई हरासमेंट का वाकया होता है, इमीडिएटली पुलिस एक्शन लेती है। लॉ एनफोर्समेंट के इदारे, उनको मैंने बता दिया है कि खवातीन के खिलाफ जो क्राइम है, बच्चों के खिलाफ जो क्राइम है, वो मेरी रेड लाइन है, और वो रेड लाइन मैं किसी को क्रॉस नहीं करने दूंगी। जलसों में जाकर मरियम महिलाओं और बच्चों की हिफाजत के दावे करती हैं, लेकिन अडियाला जेल के बाहर बैठे ये बच्चे उन्हें नजर नहीं आते, जिनकी जुबान पर जनरल की तानाशाही के तराने, जो शायद मरियम को सुनाई नहीं देती। मरियम की इमरान और उनकी फैमिली से ही अदावत नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी जिस तरह मुनीर की आंखों में कांटे की तरह चुभते हैं, वैसे ही मरियम साहिबा की। इसलिए पाकिस्तान के नए पठान को नीचा दिखाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की एक छात्रा को बुलाया गया। सामने जनरलों के बीच मियां शरीफ बैठे थे। लड़की ने माइक संभाला और मरियम की गाइडलाइन के मुताबिक शहबाज शरीफ और मुनीर की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए कि मैं यहाँ पर खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सामने अपने ख्यालात का इजहार कर रही हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत से BScs कर रही हूँ और मेरा ताल्लुक तो KPK से है, लेकिन मैं PM साहब को बताना चाहती हूँ कि आपकी PIF स्कॉलरशिप के थ्रू मैं मुफ्त तालीम हासिल कर रही हूँ। स्कॉलरशिप पंजाब स्कॉलरशिप थी, लेकिन आपकी भतीजी, आपकी बेटी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वो आपकी इस लेगेसी को पूरे पाकिस्तान में चला रही हैं। पाकिस्तान में पंजाब और खैबर के बीच अदावत कोई नई बात नहीं है। खासकर जब बात वर्चस्व की आती है तो यह दरार खाई में तब्दील हो जाती है। पश्तूनों का इल्जाम है कि पाकिस्तान में सारी नीतियां पंजाब को ध्यान में रखकर बनती हैं, जबकि पाकिस्तान का पंजाब कहता है कि पश्तूनों की वजह से यहाँ माहौल खराब होता है। लेकिन इस बार बात इमरान खान की है, इसीलिए सियासी हमलों का स्केल बढ़ गया। मेरी तौबा, मतलब क्या कि अब मैं सुनूंगा, जिसका लीडर इमरान खान है वो पाकिस्तान का कबूल तरीन, मकबूल तरीन लीडर है और उसने हमारी तरबियत की है, तो हम किस देंगे? किस देंगे? यहाँ पर पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की चलेगी, यहाँ पर राज सिर्फ इमरान खान का होगा और अवामी राज ही इमरान खान का राज है, और ये इंशाअल्लाह ताला हम आप सबको दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
कि जब एक सियासी जमात हथियार उठाती है तो वो सियासी जमात नहीं रहती, जब मजहबी जमात हथियार उठाती है वो मजहबी जमात नहीं रहती, वो तशद्दुद पसंद जमात हो जाती है। और मैं आपको यहाँ पर पीटीआई की मिसाल देना चाहती हूँ कि जब तक वो सियासी जंग लड़ते रहे उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने हजारों जलसे किए, उनको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। जिस दिन उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठा लिया, जिस दिन उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, गोलियां चलाई, इमलाक को जलाया, रियासत की और अवाम की इमलाक को जलाया, और उन्होंने वो रवैया इख्तियार कर लिया जिससे वो सियासी जमात की कैटेगरी से बाहर निकल गई, उस दिन से उनका जवाल शुरू। उसके लिए वो किसी को जो ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को उसका इल्जाम नहीं दे सकते, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। जनरल मुनीर की जिद और अदावत का ही नतीजा है कि इमरान से अडियाला जेल में बहनों की मुलाकात बंद है। बीते 42 दिनों से बहनें सिर्फ एक बार भाई से मिल सकती, वो भी तब जब मुनीर और मियां शहबाज की पाकिस्तान में वजीहत होने लगी। अदालत के ऑर्डर है कि बहनों को इमरान से मिलने दिया जाए, लेकिन मुनीर ऐसा नहीं चाहते, इसलिए मुलाकातों का एक फर्जी रजिस्टर अडियाला जेल में मेंटेन करवाया गया। दावा किया गया कि अब तक इमरान की फैमिली 451 बार इमरान से मिल चुकी है। जी हाँ, 451 बार। मुनीर के इस दावे पर भी पाकिस्तान में बवाल हो रहा है। 451 मुलाकातें वुकला के साथ मुकम्मल झूठ है, ये मुकम्मल तौर पे झूठ है और शर्म आनी चाहिए इन साहब को। 451 मुलाकातें नहीं, ये तो रिकॉर्ड की बात है ना, बिल्कुल गलत है। ये 451 बार वुकला तो नहीं मिले जो मुख्तलिफ मौकों पे औकात पे, ये 451 अफराद तो नहीं है कहीं। 100 मुकदमात बना दिए हैं। जब मुकदमात होते हैं, और वो भी आपने अडियाला जेल को अदालत डिक्लेयर कर दिया है, वहां हम जाते हैं, मुकदमात के दौरान अगर उनसे मुलाकात होती है तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है इन मुलाकातों से। ये वो मुलाकातें भी इसमें वो शामिल कर रही है, लेकिन वो मुलाकात भी इन्होंने अब नहीं होने दी। जाहिर है जब जनरल तानाशाह होते हैं तो कायदे कानून की किताब भी उनके हिसाब से ही लिखी जाती है। इसलिए चाहे इमरान एंड फैमिली हो या फिर उनके करीबी, ताकत के गुमान में चोर जनरल इमरान को झुकाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है, और बेहद मुमकिन है कि जनरल की यही जिद पाकिस्तान में बड़े विद्रोह की वजह बने। बांग्लादेश में एक बार फिर सड़कें आग उगल रही हैं। जुलाई क्रांति के प्रमुख चेहरे और इंकलाब मंच के कन्वीनर शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे हैं। ढाका से चटगांव तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। अखबारों के दफ्तरों में आग लगाई जा रही है। मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्मादित भीड़ ने एक हिंदू शख्स को मारकर पेड़ पर लटका दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। हादी की मौत से फिर सुलगा बांग्लादेश। जुलाई क्रांति का सितारा और इकबाल मंच के कन्वीनर शरीफ उस्मान हादी की मौत ने ढाका की सड़कों को खून से लाल कर दिया है। अखबारों के दफ्तर जल रहे हैं, लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। बड़ा सवाल यह है कि क्या ये आग अंतरिम सरकार को भी भस्म कर देगी। एक गोली, एक मौत और जल उठा बांग्लादेश। उस्मान हादी वो व्यक्ति है जो बांग्लादेश चुनाव के ऐलान के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ था। हादी पर 12 दिसंबर को अटैक हुआ था। पुलिस के मुताबिक हादी को दोपहर करीब 2:30 पर विजयनगर इलाके में रिक्शे पर देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक मोटरसाइकिल पीछे से हादी के रिक्शे के पास आती है और फिर बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने बिल्कुल नजदीक से हादी पर गोली चला दी। गोली मारने के बाद बाइक सवार हमलावर मौके से फरार हो गया। इलाज के दौरान सिंगापुर में हादी की मौत ने बांग्लादेश में एक बार फिर भारत विरोधी नैरेटिव को हवा दे दी है। बर्निंग बांग्लादेश, आगे और बढ़ेगा कलेश। हादी की मौत की खबर फैलते ही बांग्लादेश सुलग उठा है।
ढाका का शाहबाग चौराहे पर हजारों लोग जुट गए। न्याय की मांग के नारों के साथ शुरू हुआ ये प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गया।